जय सच्चिदानंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियोस लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। गुरु भाइयों, गुरु बहनों, आज जो किताब मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है पंचीकरण। पंचीकरण सदगुरु जी ने मुझे पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए और बाद में उनके समक्ष मेरी क्या समझ है और उसका मैंने क्या जीवन में निचोड़ लिया। ये हमारी बात हुई थी पिछली बार जब मैं सदगुरु जी के आश्रम में थी तब, और उन्होंने मुझे बोला कि इसका बहुत मन लगा के अध्ययन करें और इसमें ऐसा गुप्त ज्ञान है। और जब ये गुरु ऐसे सदगुरु होते हैं जो ऐसे शिष्य को जब उनका वाचन और उनका मनन करने के लिए कहते हैं तो उनका ये एक संदेश होता है। ये अनुभव की वाणी है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने चांडोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। आदि शंकराचार्य ने भी इसके ऊपर पूरी पुस्तक एक लिखी है जिसकी बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद है। तो ये एक ऐसी किताब है कि जो हमें दंग और हमें अंदर से हिला के रख देती है, क्योंकि इसकी जो बातें हैं वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। ताज्जुब की बात यह है कि जब भारत में ना तो कोई साइंटिफिक लैब थी, ना तो कोई ऐसी संस्था थी कि जहाँ पे रिसर्च का कुछ प्रमाण मिल सके, उस जमाने की बात है। तब के ऋषि मुनियों के तप और जप में इतनी गहराई थी, उनका जो ध्यान का जो उनका स्थल था वो इतना सूक्ष्म था कि उन्होंने प्रकृति और 5 तत्वों को इस तरह से वर्णन किया है कि कैसे वो हमारे शरीर में मिलते हैं, कैसे उसके हमारे स्वास्थ्य और हमारे बीमारी कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हड्डी, मांस, मज्जा कैसे उसमें मिश्रित होती है और कैसे हमारा ये पूरा शरीर का निर्माण होता है। सदगुरु जी महाराज की कृपा से मैंने ये पुस्तक आरंभ की है और इसमें जो मज़ेदार बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं और जो जीवन में उतारने जैसी बातें हैं वो मैं आपसे ज़रूर मेरे वीडियोस पे आपको बताया करूँगी, तो सब इसका लाभ ले सके। और ये किताब सबको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक PDF हम स्कैन करके हमारे YouTube चैनल में फिर अपलोड करेंगे, तो आप वो डाउनलोड करें, आप अपने घर पे बैठ के इसको पढ़ाई कर सकते हैं। और सदगुरु जी महाराज को प्रश्न उत्तर जो हमें सत्संग उनका लाभ मिलता है उसमें आप ये चर्चा करें। और ये आत्मज्ञान की किताब है, ये अपने स्वयं के स्वरूप को जानने की किताब है। तो गुरु भाइयों, गुरु बहनों, हम शुरू करेंगे इस कथन से। गुरु जी कहते हैं, आ पंचीकरण इति, आ पंचीकरणનો વિચાર જો તું કરીશ તો તને આત્માનું જ્ઞાન થશે અને જ્ઞાનથી દેહ વિશેનું મિથ્યા જ્ઞાન દૂર થશે। તો હમણાં જીવતા આ દેહમાં જ તરત જ તને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે। सदगुरु महाराज कहते हैं कि जो आप ये पंचीकरण का अध्ययन करोगे उससे आत्मा का ज्ञान प्रदान होगा और ज्ञान थी जो आपने गलत तादात्म्य करा है, गलत चीज से जो आप जुड़ गए हो, जो सूक्ष्म स्थल पे अगर कहने जाए तो उसको आत्मा कहते हैं। स्थूल शरीर की जब बात करें तो स्थूल शरीर से आपको परिचय हो गया है और ये इतना गहरा हो गया है कि ये आप मिटता नहीं है। और कुछ भी हो, चोट लगे, बुखार आए, कुछ भी हो तो हम तुरंत उससे जुड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे बुखार आया, मुझे चोट लगी। तो ये जो तादात्म्य हो गया है वो ये तोड़ के रख देगा। तो शिष्य क्या कहते हैं, हे महाराज, તમે કહ્યું કે પંચીકરણના વિચારથી તને મોક્ષ થશે, પણ પંચીકરણમાં શું કહ્યું છે તે કૃપા કરી કહો। शिष्य कहता है कि सदगुरु महाराज, मुझे पंचीकरण के अंदर क्या वर्णन है, पंचीकरण का अर्थ क्या होता है और सरल भाषा में मुझे उसको समझन दे। तो एक कविता के रूप में सदगुरु जी कहते हैं, एमा पंचभूतनो विचार ज कह्यो,
જુદા જુદા તત્વો बताया, सदगुरु मुखे समझी लेजे तो ब्रह्म सुख पामी लेजे। मतलब कि अगर आप सदगुरु जी के मुखारविंद से ये सुनोगे तो उसका आत्मा का सुख आपको तुरंत ही उससे प्रदान हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। सदगुरु जी के मुख से सुनने का यही कारण है कि पुस्तकें तो बहुत पढ़ लेंगे हम, पर उनका जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमें बदल के रख देगा और जो आत्म स्वरूप है उसका साक्षात्कार करा देगा। इस पे और अनुवाद लिखा है, ए पंचीकरण में पंचभूतनो विचार कह्यो छे। पंचभूत का अर्थ क्या रहता है? उसका अर्थ है पृथ्वी, जड़, तेज, वायु और आकाश। ये जो 5 महाभूत है उसको तन मात्रा भी कहते हैं। इस तन मात्रा के विभाजन होते हैं। इस विभाजन में 5 उसके भाग रहते हैं। एक आधा भाग, जैसे कि अगर आप समझ लो कि कोई गोलाकार है, गोलाकार को 2 भाग में हमने चाहे काट लिया, ठीक है। अभी तो आप अगर यहाँ पे देख पाए तो ये 5 तन मात्राएं हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। अभी आकाश के 2 भाग हुए, उसी तरह वायु के 2 भाग, अग्नि के 2 भाग, जल और पृथ्वी के 2 भाग, और ये दोनों इक्वल समान मात्रा में उनके विभाजन हुए। उसमें से आकाश ने अपना भाग रख लिया और दूसरा जो भाग था उसके 4 भाग हुए। एक ही भाग उसने वायु को दिया, एक तेज को, एक जल को और एक पृथ्वी को। तो इस तरह से ये आकाश का पंचीकरण हुआ। फिर वायु ने अपना एक भाग स्वयं रख लिया और बाकी जो 4 भाग हुए उसका एक भाग आकाश को दिया, एक अग्नि, एक जल और एक पृथ्वी। इस तरह से वायु का मिश्रण हुआ। अग्नि का जो आधा भाग है वो अग्नि ने स्वयं रखा और बाकी जो 4 भाग हुए उसमें एक आकाश को, एक वायु को, एक जल और एक पृथ्वी को दे दिया। और आखिर में जब पृथ्वी का आधा भाग हुआ तो पृथ्वी ने भी अपना दूसरा आधा, उसके 4 भाग हुए, वो 4 विभाजन उसने आकाश, वायु, अग्नि और जल में बांट दिए। तो इस तरह से ये 5 महाभूतों का मिश्रण हुआ। और जो तन मात्राएं थी, जो तन मात्रा का अर्थ रहता है कि जो एकदम प्योर है, पवित्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो उसके जो वो तत्व थे उस तत्वों के इस हिसाब से विभाजन होके हमारा शरीर बना। तो ये हमारा पंचभूत का शरीर हो गया। तो ये जो 5 तत्वों के विभाजन हुए, इससे ही सारा दृश्यमान जगत, हमारा शरीर और सभी जीव, पशु पक्षी प्राणियों के जो शरीर है वो इसी हिसाब से निर्मित हुए। और तन मात्राएं 5 है और 5 तन मात्राओं के 5 भाग हैं, तो टोटल हो गया 25। तो बताया है कि पंचभूत पृथ्वी, जड़, तेज, वायु, आकाश तेना तथा स्थूल सूक्ष्मने कारण એ 3 શરીરોના જુદા જુદા પ્રકારથી તત્વોના વિભાગ વર્ણન કરેલા છે અને તે ભૌતિક તત્વોથી જુદા તથા તેને જાણકારનો દ્રષ્ટા સાક્ષી જે આત્મા એ તું છે। તત્વબોધ આમાં બતાવ્યું છે। તે પંચીકરણનો અર્થ બ્રહ્મને સદગુરુ પાસે શ્રવણ કરી સમજી લેજો ને તે સમજવાથી आत्म तत्वનો अनुभव થશે। बहुत ही ज़्यादा गुप्त बात जो इस पुस्तक में लिखी है वो यह है कि पंचीकरणનો अर्थ બ્રહ્મને સદગુરુ પાસે શ્રવણ અને મનન કરી સમજી લેજે ને તે સમજવાથી આત્મ સ્વરૂપ અનુભવ થશે। તો તેના યોગથી આ જ દેહમાં જીવતા જ તરત ब्रह्म सुखनी प्राप्ति થશે। ब्रह्मनिष्ठ और तत्वदर्शी सदगुरु के पास श्रवण और मनन करके इसको समझ लो और गारंटी है कि आत्म तत्व का अनुभव अवश्य होगा। और इसके सुनने से ही ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। शिष्य आगे बताते हैं, हे महाराज, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु पासेथी पंचीकरण श्रवण करी समझवाथी
શી જરૂર છે, કેમ કે તે પંચીકરણ તો પ્રાકૃત ભાષામાં છે અને તે વાંચી શકું છું, એનો અર્થ પણ મને સમજાય છે। ત્યારે તમે સદગુરુ પાસે સમજી લેજો એમ કેમ કહો છો? मतलब शिष्य का प्रश्न है, आप हमें सदगुरु जी के पास ये पंचीकरण पढ़ने की क्यों बात कर रहे हो? हम खुद भी तो पढ़ सकते हैं, गुजराती भाषा, कोई भी भाषा, मतलब हम समझते हैं, पुस्तक खरीद के पढ़ लो। सदगुरु कहते हैं, अक्षर वांचन अर्थ पण समझाय, पण सद्गुरुना उपदेश विना शब्दोનું જે વાસ્તવિક તાત્પર્ય છે તે કાંઈ સમજાતું નથી અને તેમનો આત્માનો નિસંદેહ બોધ પણ નથી થતો। તે સંબંધી એક ઉદાહરણ આપું છું। ये बहुत ही गहरी बात सदगुरु जी ने बताई है कि जब तक आप एक्सपीरियंस ना कर लो, अनुभव ना कर लो, जैसे कि छोटी सी बात अगर मैं कहूँ तो एक आपको मीठी चीज़ कुछ खानी है, आपने कभी ज़िंदगी में मीठी चीज़ खाई नहीं है, तो आप 10 लोगों से पूछोगे कैसे होता है, क्या होता है, तो बोलेंगे कि हाँ शक्कर जैसा स्वाद है, कोई कहेगा कि सेहत जैसा स्वाद है, कोई कहेगा कि आप अगर मीठी सी कोई आम खा लो तो ऐसा इसको मिठास बोलते हैं। तो जब तक आप खुद अनुभव ना कर लो, खुद आपको कोई शक्कर या गुड़ दे के आपको थोड़ा मुंह में गुड़ रखे और वो गुड़ आप टेस्ट करो, एक बार उसका स्वाद लो, तो आपके अंदर पता लगता है कि ये क्या चीज़ है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि ये ऐसी है जैसे आपने 10 लोगों से बातें सुन ली, आपने एक पुस्तक पढ़ ली, पढ़ाई में आपको सिर्फ समझते हो कि आपको ज्ञान हो गया, पर ये ब्रह्म सुख प्रदान नहीं होगा आपको। जब सदगुरु उसका उपदेश करेंगे, सदगुरु जी उनका ऊर्जा का जो प्रसारण है वो आपके अंदर करेंगे, तो उनकी आज्ञा के बिना ये सुख हमें प्राप्त नहीं होता है। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत ही ज़्यादा गुप्त बातें हैं जो 6000 साल पहले ऋषि मुनियों ने अपने अंतर ध्यान होके प्रकृति के नियमों को, प्रकृति की अणु से अणु की जानकारी उन्होंने सूक्ष्म स्तर पे ली हुई है और ये अपने वेदास और उपनिषद में इसका वर्णन है। तो जब एटम, मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सारी चीज़ें जब नहीं थी, जब साइंटिफिक वैज्ञानिक का कोई संशोधन नहीं था, उस जमाने की ये बात है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो भारत का जो ज्ञान है, हमारा जो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारे भारत के महापुरुष है, संत गण है, योगी है, उनका जो ये अंदर का जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो किसी अनुभवी महापुरुष के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए। और वो जो इसका जो आपको सुख मिलेगा वो कुछ अलौकिक होता है। और बहुत ही ताज्जुब की बात है कि 6000 साल पहले इसका उपनिषद में वर्णन है, तो ना तो ये कोई फिलॉसफी है, कहीं सुनी बात है, ना तो ये कोई कथा है, ये अनुभव की वाणी है और ये महसूस करने की चीज़ है। तो सदगुरु महाराज अपने शिष्य को इसी तरह आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। विवेकी हो, जितना उत्सुक हो और जितना आत्मज्ञान प्राप्त करने में उसको तत्परता हो, उस हिसाब सदगुरु महाराज ये अमृत वचन और उपदेश प्रदान करते हैं। जय सच्चिदानंद।